आज हम जिस ब्लाउज की कटिंग देखने जा रहे हैं वो ये वाला ब्लाउज है, मसाला स्टाइल। स्ट्रेट बेल्ट आएगी इसमें, ऐसे वी बेल्ट भी आ सकती आती है, और ये स्ट्रेट भी है। मैंने जो सिलेक्ट किया वो स्ट्रेट बेल्ट सिलेक्ट किया है। और साइड से इसका लुक कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक ड्राइंग बना दे हैं कि हम कैसे करेंगे। जैसे हमारा ब्लाउज का ड्राइंग होता है हम कुछ वैसा ही करेंगे। ये हमारा शोल्डर आर्म होल, ये हमारी, और हमारा जो नेक है वो कुछ ऐसे है। इस तरीके से लगाएगा और यहाँ से डोरी लेगी। और ये हमारा बेल्ट, यहाँ से हम प्रिंसेस ले सकते हैं या कैसे भी ले सकते हैं। ये हमारी बेल्ट। और हम बैक जो लेंगे वो हम सिंपल 9-10 इंच जो भी है वो लेंगे। एक बार क्लियर बना देते हैं इसका। देखिए ये हमारा इस तरीके से नेक आएगा। थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है इस तरीके से। तो ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। ये प्रिंसेस कट है हमारा। हम प्रिंसेस कट या वन डॉट कैसे भी ले सकते हैं। तो अब मेजरमेंट देखते हैं। मेजरमेंट क्या लेना है हमें। सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ, तो हम 15 इंच ले रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आता है शोल्डर। शोल्डर भी हमारा 15 इंच है। आर्म होल 15 या 16 कुछ भी लेना है। तो मैं काम करती हूँ, 15 इंच आर्म होल लूंगी। इन दोनों के बीच में 15.5 इंच ले सकते हैं, ले लेते हैं। ठीक है। अब हमारा चेस्ट क्या होगा। चेस्ट यानी पहले हम अपर वेस्ट लेते हैं, वो हम 34 है। और हमारा वेस्ट है 35। क्योंकि हम यहाँ पर ये वाला भी बना रहे हैं तो हमें अंडर वेस्ट भी लेना पड़ेगा। अंडर वेस्ट मैं आपको बता दूंगी कहाँ आएगा। इसके अलावा हमारा एपेक्स पॉइंट होता है। एपेक्स पॉइंट के बाद हमारा एपेक्स टू एपेक्स होता है। तो ये मैं जब ड्राफ्टिंग करूंगी उसमें ही बता दूंगी। तो नेक जो हम लेंगे, फ्रंट का लेंगे 7 इंच, और बैक का लेंगे 6 to 7 ले सकते हैं। फ्रंट का मैं 7 लूंगी। ठीक है, ये वाले डिजाइन में 7 सही लगेगा। और बैक का लेंगे हम 10 इंच ले लेते हैं या 9 इंच बस। ठीक है। तो अब मैंने इसमें पहले बता दिया 2 इंच शोल्डर डाउन होगा। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे पेपर को सीधा करने के लिए। जितना, क्योंकि हमारा नेक है 7 इंच, अगर आपको टाइट चाहिए तो ब्लैक पार्ट जितना ले सकते हैं। अदरवाइज 7 इंच के हिसाब से शोल्डर, हमारा फॉर्मूला शोल्डर हाफ माइनस 2 इंच, या फिर हम 1.75 इतना माइनस कर सकते हैं। तो मैं 2 इंच नहीं माइनस करूंगी, 1.75 इंच ये माइनस कर दूंगी। तो हमारा 7.5, 7.5 में से 1.75 माइनस, तो 5.75 हमारा नेक आ गया। यहाँ से 5.75 आया था, हम 5.75 पर यहाँ पर भी मार्किंग करेंगे।
सारी मार्किंग एक बार मैं कर लेती हूँ। डीप नेक में हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं, तो हमारा एपेक्स पॉइंट है 9.5 इंच, तो 10 इंच पर मार्किंग करें। अब देखिए, इसमें हमारी एक बेल्ट आ रही है, इस बेल्ट की मार्किंग कैसे करेंगे, तो वो मैं बताती हूँ। पहले हम फुल लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। 15 है तो 16 की मार्किंग, ये एस्टेंट हो गया, ये फुल लेंथ है। ठीक है, अब देखिए एपेक्स पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है फर्स्ट डिवाइडेड बाई 10। तो बस्ट हमारा कितना है 35, डिवाइड करें 10 करेंगे तो 3.5, तो हमारा 3.5 आ गया यहाँ पर। आप चाहें तो 0.25 यहाँ बढ़कर ले सकते हैं। ठीक है, इसे भी मैं खींच ही देती हूँ मैं इस वाली पे, ये हमारी फुल लेंथ की मार्किंग है, और यहाँ पर 1/2 इंच कम करते हुए हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे। अब देखिए, इतना करने के बाद मैं पहले सबसे पहले आर्म होल कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ अंडर बस्ट कैसे निकालना है। आर्म होल जितना हमने यहाँ लिया है उतना ही यहाँ पर लेंगे, 5.75, और इसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पर लूजिंग कोई भी नहीं लेनी है आपको, मैं सिंगल डाट लेकर बनाऊंगी। जितने भी हमें यहाँ पर आर्म होल में कोई भी डाट नहीं लेनी हो, जितनी डाट लेनी होगी मैं वेस्ट में ले लूंगी, यहाँ की डाट भी यहाँ शिफ्ट कर दूंगी। तो मैं अपर वेस्ट की ही मार्किंग कर रही हूँ, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मैंने मार्जिन के लिए। लाइन को आगे तक बढ़ा दिया, इसके बाद इसके मिडिल से इस वाले पॉइंट को इस तरीके से मैं आर्म होल रखती है। आर्म होल चेक कर लेंगे, आर्म होल करेक्ट आ गया, जितना आर्म होल हमने लिया है उतना आर्म होल हमारा आ गया है। इसके बाद अब देखते हैं हम डार्ट की कैसे करेंगे। देखिए, हमारा 3.3 है, जो हमारा अंडर बस्ट आएगा वो भी यहाँ से 1/2 इंच कम करके 3 इंच पर या 3.25 पर ऐसे ले सकते हैं। तो मैं कितने पर ले रही हूँ, 1, मैं 3 इंच पर ले रही हूँ। ठीक है, 2 इंच की बेल्ट ले लेंगे हम नीचे से, 3 इंच पर ले, 1/2 इंच कम करते हुए। ओके, तो अब सबसे पहले हम डाट लेंगे, तो डाट हम कितने लेंगे, जितना भी हमारा यहाँ पर आया है वहां उतना ही हाफ करके, मतलब 3 इंच की ही डाट लेंगे हम, 3 इंच की डाट लेंगे। उसके बाद हम आर्गन पेपर को इस तरीके से रखेंगे। पहले एक लाइन खींच देती है मेरे, इस लाइन को पूरा स्ट्रेट कर देंगे, इससे हमें गाइडलाइन मिलेगी वो कैसे जाना है। इस लाइन को यहाँ पर 0.75 या 1 इंच नीचे एक मार्क करेंगे, और इसलिए ऐसे रखेंगे पेपर, और इस तरीके से नीचे वाला सेक्शन जहाँ पे भी ऐसे मैच खाता है वहां पर ऐसे रखेंगे, और इस तरीके से सेव करेंगे। तो मुझे ये सेप अभी भी ज्यादा लग रहा है, तो मैं नीचे ये वाला सेप लेते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। इसमें डायरेक्ट ऊपर ले लेती हूँ। ठीक है,
आप चाहे ना तो यहाँ से इस तरीके से रख के इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ से भी निकाल देंगे, ये ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको शेप सही सा नहीं लगता है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कटिंग करते वक्त कर लूंगी बाकी। ये हमारी शेप हो गई। इसके बाद हम देखो, हमारा यहाँ से 3 इंच है और हमारा कितना आया था बैक पॉइंट पे 7.25, तो हमारा 29 का है, 7 चौक 28 और 1 का 0.25, 3 इंच हम इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ इस तरीके से जहाँ पे भी 7.25 आता है वहां पर एक मार्क करेंगे, ठीक है। इस मार्क को इस फिटिंग लाइन से मिला देंगे, क्योंकि हमने फिटिंग का ही तो मार्क किया है। वो यहाँ से 2.5 इंच, सॉरी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस लाइन को मार्जिन वाली लाइन, मार्जिन के लिए जो है तो मिला, ठीक है। ये 2 लाइन से कंफ्यूज मत हो जाना, ये मैंने ब्लाउज की फाइनल लेंथ है और ये एक्स्ट्रा मैंने लिया है, ठीक है। ये वाली मार्किंग नहीं करनी थी, मैंने कर दी, कोई बात नहीं। यहाँ से 6 इंच आया है, यहाँ से भी हम 6 इंच पर ही मार्क करेंगे। 6 इंच आया। अब देखिए यहाँ पर ये हाफ आया है तो इसका 1 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब ये नाप लेंगे, हमारा 8.5 आया है ना, और हमारा बैक पार्ट में 9.5, सॉरी 9 था, तो बैक पार्ट को हम 1/2 इंच और छोटा करेंगे। हमारा ऐसे हमारा फ्रंट पार्ट आ गया। तो अब मैं बैक पार्ट में बता रही हूँ। बैक पार्ट देखिए हमारा कितना है, 9 इंच है और हमारा फ्रंट पार्ट 8.5 इंच है। तो हम इसे यहाँ पर इतना छोटा करेंगे इसमें, और यहाँ पे फिर 1/2 इंच, जब हम ये डाट लगा देंगे तो 1/2 इंच छोटा वो कर देंगे। इस बात को थोड़ा सा आगे आपको समझ में, ठीक है। और ये वाली मतलब कटिंग हम इस वाली लाइन से करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा 1/2 इंच नीचे मार्जिन 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा, तो ये वाली लाइन हमारी कटिंग होगी। लेकिन हमारा जो फाइनल कटिंग हमारी ये वाली लाइन है, लेकिन हमारी जो स्टिचिंग आएगी वो यहाँ पर आएगी। अब नेक देखते हैं, सबसे मेन चीज है नेक। 7 इंच लिया है तो पहले मैं 7 इंच पर मार्क कर देती हूँ। यहाँ से नेक लेंगे, देखिए अब हमें रेडी शोल्डर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नेक अलग अलग है ना, तो रेडी शोल्डर यहाँ पर हमारा 3 इंच आया है, तो यहाँ पर भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमारी नेक डेप्थ यहाँ पर ज्यादा लेगी 3 इंच, तो यहाँ पर भी 3 इंच ले सकते हैं हम, 3.25 इंच एक्स्ट्रा। ये जो लाइन है यहाँ से 3 इंच, 2.5 इंच कर लो, ठीक है। 2.5 इंच ऊपर से इस लाइन का सेंटर लेना, हमें एक सेंटर मार्क मिलेगा,
सेंटर मार्क से हम इस तरीके से यहाँ से देंगे, फिर यहाँ से 1.5 इंच या 1.25 इंच, 2.5 का हाफ करेंगे, 1.25 इंच यहाँ से इस तरीके से। तो ये हमारी नेक शेप बन गई है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। तो मैं बैक पार्ट नहीं कट कर रही हूँ, मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ। तो मैं फ्रंट पार्ट में सबसे पहले आपको डार्ट रिमूव कर देना। ये वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी आएगी। सॉरी 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 सॉरी, एक और चीज रह गया, मैं भूल गई, सॉरी, माफी चाहती हूँ इसके लिए। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है, ठीक है। मैंने 3 इंच लिया, यहाँ से भी हम 3 इंच पर ही जाएंगे। 3 इंच, 3 इंच, 3 इंच, 3 इंच, 3 इंच, 3 इंच, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला इस तरीके से आएगा, इसे हम इससे और यहाँ से हमारी बेल्ट बिल्कुल सीधी है, तो इसे हम 3 इंच पर ही इस तरीके से स्ट्रेट लेंगे। अगर हमारी बेल्ट टेढ़ी होती तो हम इस तरीके से आर्म शेपर से इस तरीके से सेट, लेकिन हमारी बेल्ट सीधी है तो हम इस तरीके से सेट करेंगे। तो ये मेरा रह गया था। आप इसे अभी यहाँ से ना थोड़ा सा अच्छा सा शेप देने के लिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इस मार्किंग को डार्क करेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। मैंने देखिए कटिंग कर दी और यहाँ से ये नेक इस तरीके से निकाल, जैसी मार्किंग है उसी मार्किंग पर कटिंग करेंगे। और देखिए, आप अंदर वाली ले सकते हैं, बाहर वाली ले सकते हैं। ये शेप बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, ऐसे कटिंग करें। पहले मैं इतना काट दे रही हूँ, फिर मैं उसके बाद ऊपर बेल्ट लगाऊंगी। मैंने गलती कर दी, बेल्ट मुझे पहले बता देना चाहिए था। ये हमारा नॉर्मल प्रिंसेस हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये बेल्ट हमारा करेंगे। ये वाला कट नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं कटना था। मैं इसे जोड़ के दिखाती हूँ आपको। इसे मैंने यहाँ पे कट कर दिया था, जो कि नहीं काटना था, ठीक है। और ये आपका यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, और ये हम बेल्ट पे ऐसे जोड़ देंगे। बाद में हम बेल्ट की लेंथ जब माप करेंगे कपड़े का, चेक कर लेंगे, हमारा बिल्कुल इक्वल ही आना चाहिए। देखिए, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले काटना था, फिर उसके बाद हम हमारी ये कटनी थी, ठीक है।
तो इस तरीके से हो गया, होना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसे गलती से काट दिया कि नहीं, यहाँ पर देखिए इसे ऐसे चिपकाओ और इसे चिपकाए, और यहाँ पर आपकी डोरी हो जाएगी जो हम इस तरीके से शोल्डर के पीछे बांध देंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन खींचते हैं। ये मैं बैक पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ, मैं लिख दे रही हूँ। बैक पार्ट में हुक के लिए मार्जिन चाहिए होगा 1/2 इंच, तो 1/2 इंच में इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम मेजरमेंट टेप लेंगे शोल्डर की मार्किंग करने के लिए। तो शोल्डर हमारा हमने बताया है कितना है, ये रहा 15 इंच। ठीक है, 15 का हाफ होता है 7.5। मैंने 7.5 पे मार्किंग कर दी। अब बैक नेक हमारा 9 इंच है या 10 इंच, इन दोनों में से कुछ को लेंगे, हमें शोल्डर डाउन कर माइनस करना पड़ेगा। तो शोल्डर माइनस कर दिया। देखिए कितना आया यहाँ पर, 5.5 इंच। तो जितना यहाँ पर आया लगभग उतना ही यहाँ पर ले लेंगे। ये मैंने इतना ही क्यों लिया, क्योंकि एक आइडिया ले लिया मैंने कि हम इतना ले रहे हैं, उसके बाद कम या ज्यादा होगा तो हम ऊपर या नीचे लाइन करके सही कर लेंगे, इसलिए हम इतना ही खींचते हैं। और देखिए यहाँ पर जितना है उतना ही 5.5 इंच यहाँ पर फिट करेंगे, और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। थोड़ी ज्यादा हो गया है, 5.5 इंच। 5.5 इंच के बाद यहाँ से 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि हमें आगे चेस्ट से टाइट ना, इसको मार्किंग कर ले रही हूँ। देखिए 2 इंच 9 इंच है या 10 इंच है, तो इसमें हम लूजिंग नहीं लेंगे। लूजिंग नहीं लेंगे तो हमारा अपर वेस्ट कितना है, अपर वेस्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे इसमें, तो वो है हमारा 34। 34 का हाफ कितना होता है, 8 चौक 32, और 2 का होता है हाफ, तो 8.5 होगा। 8.5 पर हम ये मार्किंग करेंगे। ठीक है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं मार्जिन। अब इसके बाद हम इसे यहाँ से और यहाँ से इसके मिडिल से, आप एक बार मिडिल कर लीजिए, लगभग मिडिल से इस तरीके से रखेंगे। हार्मोन से का का शेप रखेंगे। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो ये लगभग 1 इंच से रहेगा, ये हमारा शेप बनेगा। और इसके बाद हम आर होल नापेंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन है, आर्म होल नापते हैं। 8 इंच, आप ध्यान से देखेंगे कि 7.75 आया है। ठीक है, वहाँ हमने 15.5 लिया था, हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आया। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, आर्म होल हमारा आ चुका है। मैं जल्दी से इसकी मार्किंग कर देती हूँ। और लेंथ, क्योंकि हमारी ब्लाउज की लेंथ 15 है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं 16 से मार्किंग का। लेंथ यहाँ से हमारा कितना है, वेस्ट राउंड मैंने लिखा है, वेस्ट की मार्किंग हमारी 29। 29 का 7 चौक 28, 7.25, ये मेरी 7.25 पर आई। 1 इंच लेंगे गांठ के लिए, और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए।
मिला लेते हैं। देखिए अभी आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब हम यहाँ पर डार्क ले लेंगे ना तो ये हमें छोटा करना पड़ेगा। जब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे उसके बाद ये छोटा करेंगे। यहाँ का हाफ लेंगे, और क्योंकि डीप नेक है तो यहाँ से हाफ इंच बाहर जाएंगे, नहीं तो बहुत आगे आगे लगेगा। देखिए जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वो 9.5 है, और 10, तो हम जो मार्किंग 10 10.5 बताएंगे। आई थिंक मैंने लेंथ ज्यादा ले ली है। 15 तैयार है। सही। अगर आपको लेंथ ज्यादा लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हो। यहाँ से हाफ इंच जितना गिरेगा तो चीज कम कर देंगे, तो ये कम हो ही जाएगा। और अगर फिर भी ज्यादा लग रहा है तो आप कम कर सकते हो बाद में। अब मैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग करूंगी। मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेंगे। देखिए नेक डेप्थ लेंगे हम 2.5 इंच। देखिए रेडी शोल्डर हमारा इसके हिसाब से लिया जाएगा। 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2.75 राउंड में को सेट रखिए। जैसा भी सही लगे। ठीक है, जो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई, बाद में हम इसे मैच करेंगे। मैच करते ये वाला जो पोर्शन है ये सीधा लेकर जाना है। ये ऐसे नहीं आएगा, ये सीधा आएगा, तो 1 9 जितना या 0.5 जितना नीचे चला जाता है। ठीक है, हम नाप लेते हैं। नाप कितना, अगर हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट इससे कम आता है तो इसे हम यहाँ से लेंथ छोटी कर देंगे। ठीक है, लेंथ देखिए बैक पार्ट की लेंथ मुझे ज्यादा लग रही है, 14 इंच की होनी चाहिए। एक काम करते हैं, हम 14 इंच कर देते हैं बैक पार्ट। फ्रंट की 15 है तो बैक की 14 होगी। ठीक है, इतनी लेंथ लेंगे हम। लेंथ मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। ये हमारा सारा हट जाएगा। अब आपको सही लग रहा होगा। यहाँ से हाफ इंच जितना हटा देंगे तो ये सारा हट जाएगा। अब सही है, तो मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ, इसलिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग करती हूँ।